मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ओवैसी के द्वारा रिसेंटली एक बड़ा स्टेटमेंट दिया गया। इनके द्वारा कहा गया कि अगर ट्रंप कर सकता है तो फिर भारत के प्रधानमंत्री क्यों नहीं, क्योंकि 26/11 के अटैक का मास्टरमाइंड मसूद अजहर भी किसी और देश के अंदर छिपा हुआ है। जिस तरीके से मदुरो को यूएस के द्वारा फोर्सेस के द्वारा एक्स्ट्राडिट किया गया, उठाया गया, ठीक उस तरीके से भारत भी पाकिस्तान के अंदर इस तरीके के एक्शन क्यों नहीं ले पाता, जबकि 26/11 के अटैक का मास्टरमाइंड खुलेआम पाकिस्तान के अंदर घूम रहा है। ये जो स्टेटमेंट है ये काफ़ी ज़्यादा विवादात्मक रहा और लगातार ट्विटर के अंदर वायरल होता हुआ दिखाई दिया। एग्जैक्टली यहाँ पर क्या कहा गया है और उसके क्या मायने हैं, क्या भारत इस तरीके के एक्शन भारत को लेने चाहिए या नहीं, इन सारी चीज़ों को मैं शुभेंदु चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो या फिर शुभेंद्र_सिंह15 इंस्टाग्राम आईडी पे भी मेरे को फॉलो कर सकते हो, ताकि आप लोगों को जो करंट अपडेट्स हैं वो मिल सकें। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी, इंडिया बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। सबसे पहले तो रिसेंटली ओवैसी के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया कि अगर ट्रंप एक मिलिट्री ऑपरेशन दूसरी सोवरेन कंट्री वेनेजुएला के अंदर चला सकता है तो भारत के प्रधानमंत्री क्यों नहीं, भारत के प्रधानमंत्री क्यों फोर्सेस पाकिस्तान के अंदर नहीं भेज सकते, वहाँ पर जो मसूद अजहर खुलेआम घूम रहा है उसको हम लोग नहीं पकड़ सकते, जिसने 26/11 के अटैक में 170 से ज़्यादा लोगों को मारा था। अगर ट्रंप कर सकता है तो फिर भारत के प्रधानमंत्री भी कोई पीछे तो है नहीं इस चीज़ के अंदर, हम लोगों को भी इस तरीके के एक्शन जो है वो लेने चाहिए। अब यहाँ पर बात आती है कि 26/11 के बात यहाँ पर क्यों लेके आई गई। देखो 2008 के अंदर जो 26/11 का अटैक लश्कर तैयबा के द्वारा किया गया, उसका मास्टरमाइंड मसूद अजहर अभी भी पाकिस्तान के अंदर ओपनली घूम रहा है। इंडिया अभी तक मसूद अजहर को वापस नहीं लेके आ पाया। मसूद अजहर अभी भी डेजिग्नेटेड इंटरनेशनल टेररिस्ट है, जबकि मदुरो वॉज अ लीडर ऑफ वेनेजुएला। वहीं दूसरी तरफ ये जो है ये टेररिस्ट है, तो फिर भारत जो है वो हर बार स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट और डिप्लोमेसी का पालन क्यों करते हैं हम लोग। कई बार मिलिट्री एक्शन लेना भी, यानी कि हार्ड पावर डॉक्ट्रिन को फॉलो करना भी जरूरी हो जाता है, तो भारत इस तरीके की हार्ड डॉक्ट्रिन को फॉलो क्यों नहीं करता। इस तरीके के सवाल जो हैं वो यहाँ पर बेसिकली उठाए गए। अब ये जो सवाल हैं ये सवाल बेसिकली यूएस के एक्स्ट्रा टेरिटोरियल मिलिट्री एक्शन को इंडिया के द्वारा रिपीट करने की बात जो है करने का प्रयास यहाँ पर किया गया, ताकि इलेक्शन के समय पे जो विल पावर है उसके खिलाफ हेल्पलेसनेस को प्रमोट किया जा सके। देखो इलेक्शन के समय पे भारत के प्रधानमंत्री ने कहा था अब की बार मोदी सरकार, जहां पर विल पावर की बात की गई थी कि भाई भारत जो है वो एक मजबूत राष्ट्र के रूप में उभर के आएगा, तो यहाँ पर सीधे सीधे कहा गया कि भारत जो है वो एक मजबूत राष्ट्र के रूप में नहीं बल्कि कई सारी जगहों पर एक हेल्पलेसनेस हम लोगों को देखने को मिलती है, क्योंकि जब इंटरनेशनल कम्युनिटी की बात आती है हम स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने की बजाय हर बार डिप्लोमेटिक एक्शन लेते रहते हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे कि 26/11 के अटैक के अंदर हम लोगों ने किया, उस समय पर भी हम लोगों ने एक ही चीज़ की कि हम लोगों ने कुल मिला के पाकिस्तान के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया, बल्कि डिप्लोमेसी का पालन जो है वो उस समय पे भी किया था। अभी भी आप देख सकते हो बांग्लादेश के साथ में जो भारत के इश्यूज देखने को मिल रहे हैं, उनके बीच में भी भारत जो है वो डिप्लोमेसी को ही सर्वोपरि मान के यहाँ पर काम कर रहा है। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। इनके द्वारा ये प्रॉपरली कहा जा रहा है इसी वजह से कि भारत को एक मजबूत एक्शन इंटरनेशनल लेवल पे अगर आतंकवादियों के खिलाफ लेना पड़े तो ले लेना चाहिए। एक बात तो ये है। दूसरी बात यहाँ पर यह भी है कि देखो रिसेंटली क्या हुआ कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, जहाँ पर भारत ने स्ट्रॉन्ग एक्शन पाकिस्तान के खिलाफ लिए, उसके समय पर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा यहाँ पर क्लेम किया गया कि उन्होंने सीज़ फायर कराया है। अभी चाइना ने कहा है कि उन्होंने सीज़ फायर कराया है, बट भारत के प्रधानमंत्री ने ओपनली इन बातों को रिजेक्ट नहीं किया। अब आप सोचो कि एक बड़े लीडर लेवल के लोग यहाँ पर कह के जा रहे हैं कि उन्होंने सीज़ फायर कराया, जिसकी ऑप्टिक्स काफ़ी ज़्यादा है। वहीं इन स्टेटमेंट का खंडन भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के एक सेक्रेटरी के द्वारा किया जा रहा है, जहां पर ऑप्टिक्स जो है वो काफ़ी कम है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हम ऑप्टिकल डिप्लोमेसी है उसके अंदर भी पीछे रह जाते हैं। इन चीज़ों की वजह से यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि जो ओवरऑल अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया डिप्लोमेटिक स्टेप के अंदर जो ऑप्टिक्स है उसको मिस करते हुए अपने आप के जो स्ट्रॉन्ग एक्शन है उनको ग्लोबल लेवल पे वीक एक्शन बताता हुआ दिखाई देता है।
यानी कि प्रॉपर रूप से मैं कहूँ ना तो चाइना अगर ये कहता है कि उसने हमारा सीज फायर कराया है, चाइना जो कि हमारा दुश्मन है प्रॉपर रूप से मैं कहूँगा, तो ये इंडिया की एक बहुत बड़ी इंसल्ट है। ऐसी कंडीशन में यहाँ पर भारत को भी इंटरनेशनल लेवल पे ऑप्टिक्स और इन सारी चीज़ों का ध्यान में रखते हुए प्रॉपर एक्शन जो है वो लिए जाने जरूरी हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे SRC10 कमेंट करना। UPSC CSE की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। जुड़ना चाहते हो तो यहाँ पे मैंने नंबर दिया हुआ, इसके ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।